परमेश्वर के दैनिक वचन। मैं तुम लोगों के बीच में रहा हूं, कई वसंत और पतझड़ तुम्हारे साथ जुड़ा रहा हूं। मैं लंबे समय तक तुम लोगों के बीच जिया हूं और तुम लोगों के साथ जिया हूं। तुम लोगों का कितना घृणित व्यवहार मेरी आंखों के सामने से फिसला है। तुम्हारे वे हृदय स्पर्शी शब्द लगातार मेरे कानों में गूंजते हैं। तुम लोगों की हजारों करोड़ों आकांक्षाएं मेरी वेदी पर रखी गई हैं, इतनी ज्यादा कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। लेकिन तुम लोगों का जो समर्पण है और जितना तुम अपने आप को खपाते हो, वो रंच मात्र भी नहीं है। मेरी वेदी पर तुम लोग ईमानदारी की एक नन्ही बूंद भी नहीं रखते। मुझ पर तुम लोगों के विश्वास के फल कहां है? तुम लोगों ने मुझसे अनंत अनुग्रह प्राप्त किया है और तुमने स्वर्ग के अनंत रहस्य देखे हैं, यहां तक कि मैंने तुम लोगों को स्वर्ग की लपटें भी दिखाई हैं। लेकिन तुम लोगों को जला देने को मेरा दिल नहीं माना। फिर भी बदले में तुम लोगों ने मुझे कितना दिया है? तुम लोग मुझे कितना देने के लिए तैयार हो? जो भोजन मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है, पलटकर उसी को तुम मुझे पेश कर देते हो, बल्कि ये कहते हो कि वो तुम्हें अपनी कड़ी मेहनत के पसीने के बदले मिला है और तुम अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रहे हो। तुम ये कैसे नहीं जानते कि मेरे लिए तुम्हारा योगदान बस वे सभी चीजें हैं जो मेरी ही वेदी से चुराई गई हैं। इतना ही नहीं, अब तुम वे चीजें मुझे चढ़ा रहे हो। क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे? तुम ये कैसे नहीं जान पाते कि आज जिन भेंटों का आनंद मैं उठा रहा हूं, वे मेरी वेदी पर चढ़ाई गई सभी भेंटें हैं, न कि जो तुमने अपनी कड़ी मेहनत से कमाई है और फिर मुझे प्रदान की है। तुम लोग वास्तव में मुझे इस तरह धोखा देने की हिम्मत करते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को कैसे माफ कर सकता हूं? तुम लोग मुझसे इसे और सहने की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम लोगों को सब कुछ दे दिया है। मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ खोल कर रख दिया है। तुम्हारी जरूरतें पूरी की हैं और तुम लोगों की आंखें खोली है। फिर भी तुम लोग अपनी अंतरात्मा की अनदेखी कर इस तरह मुझे धोखा देते हो। मैंने निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ तुम लोगों पर न्योछावर कर दिया है, ताकि तुम लोग अगर पीड़ित भी होते हो तो भी तुम लोगों को मुझसे वो सब मिल जाए जो मैं स्वर्ग से लाया हूं। इसके बावजूद तुम लोगों में बिल्कुल भी समर्पण नहीं है, और अगर तुमने कोई छोटा मोटा योगदान किया भी हो तो बाद में तुम मुझसे उसका हिसाब बराबर करने की कोशिश करते हो। क्या तुम्हारा योगदान शून्य नहीं माना जाएगा? तुमने मुझे मात्र रेत का एक कण दिया है, जबकि मांगा 1 टन सोना है।
क्या तुम सर्वथा विवेकहीन नहीं बन रहे हो? मैं तुम लोगों के बीच काम करता हूं। बदले में जो कुछ मुझे मिलना चाहिए उसके 10% का भी कोई नामो निशान नहीं है। अतिरिक्त बलिदानों की तो बात ही छोड़ दो। इसके अलावा धर्मपरायण लोगों द्वारा दिए जाने वाले उस 10% को भी दुष्टों द्वारा छीन लिया जाता है। क्या तुम लोग मुझसे तितर बितर नहीं हो गए हो? क्या तुम सब मेरे विरोधी नहीं हो? क्या तुम सब मेरी वेदी को नष्ट नहीं कर रहे हो? ऐसे लोगों को मेरी आंखें एक खजाने के रूप में कैसे देख सकती हैं? क्या वे सुअर और कुत्ते नहीं हैं जिनसे मैं घृणा करता हूं? मैं तुम लोगों के दुष्कर्मों को खजाना कैसे कह सकता हूं? मेरा कार्य वास्तव में किसके लिए किया जाता है? क्या इसका प्रयोजन केवल मेरे द्वारा तुम लोगों को मार गिराकर अपना अधिकार प्रकट करना हो सकता है? क्या तुम लोगों के जीवन मेरे एक ही वचन पर नहीं टिके हैं? ऐसा क्यों है कि मैं तुम लोगों को निर्देश देने के लिए केवल वचनों का प्रयोग कर रहा हूं, और मैंने जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को मार गिराने के लिए अपने वचनों को तथ्यों में नहीं बदला है? क्या मेरे वचनों और कार्य का उद्देश्य केवल मानव जाति को समाप्त करना ही है? क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो अंधाधुंध निर्दोषों को मार डालता है? इस समय तुम लोगों में से कितने मानव जीवन का सही मार्ग खोजने के लिए अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ मेरे सामने आ रहे हैं? मेरे सामने केवल तुम लोगों के शरीर हैं। तुम्हारे दिल अभी भी स्वतंत्र और मुझसे बहुत बहुत दूर हैं। चूंकि तुम लोग नहीं जानते कि मेरा कार्य वास्तव में क्या है, इसलिए तुम लोगों में से कई ऐसे हैं जो मुझे छोड़ जाना और मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं, और इसके बजाय ऐसे स्वर्ग में रहने की आशा करते हैं जहां कोई ताड़ना या न्याय नहीं है। क्या लोग अपने दिलों में इसी की कामना नहीं करते? मैं निश्चित रूप से तुम्हें बाध्य करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम जो भी मार्ग अपनाते हो वो तुम्हारी अपनी पसंद है। आज का मार्ग न्याय और शाप से युक्त है, लेकिन तुम सबको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने तुम लोगों को दिया है, चाहे वो न्याय हो या ताड़ना, वे सर्वोत्तम उपहार हैं जो मैं तुम लोगों को दे सकता हूं, और वे सब वे चीजें हैं जिनकी तुम लोगों को तत्काल आवश्यकता है।